हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलो, जैसे कि वादे के मुताबिक PYQ सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं और आई होप आप लोग साथ रहेंगे और एग्ज़ाम से पहले पहले सारे चैप्टर के PYQ धीरे धीरे अपन सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, ओके। चलिए चालू करते हैं। आज जेमेंस का PYQ कर रहे हैं और वो कौन सा है, वेक्टर का। पहला क्वेश्चन हमारा, A is vector quantity such that magnitude of A is non-zero। मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, नॉन जीरो, यानी कि A is not equal to जीरो। क्या दिया हुआ है, A का जो मैग्नीट्यूड है is not equal to जीरो। बिल्कुल सही। कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। कौन कौन सा सर, पहला वाला ऑप्शन। तो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, पहला वाला ऑप्शन ट्राई करो। क्या है, A डॉट ए बराबर जीरो। अच्छा, A और A के बीच अगर A आगे है तो दूसरा भी तो आगे ही होगा। दूसरा कैसे होगा, आगे, दोनों बीच एंगल जीरो। तो A डॉट ए इक्वल टू कितना आएगा, ए स्क्वायर, यानी कि A डॉट ए, तो A इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो कॉस जीरो, कॉस कितना जीरो, कॉस जीरो कितना होता है वन। तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर, लेकिन क्या दिया हुआ है जीरो, तो ये नहीं होगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सर A क्रॉस ए लेस देन जीरो, A क्रॉस ए लेस देन जीरो। अच्छा, दोनों के बीच एंगल कितना है सर, जीरो। तो A क्रॉस ए, तो A इंटू ए इंटू क्या, ये क्या हो जाएगा बताओ, A इंटू ए, तो ए स्क्वायर साइन जीरो। तो ये वैल्यू कितना आया, जीरो। लेकिन ये क्या है, लेस देन जीरो, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर है। अच्छा, A क्रॉस ए बराबर जीरो आया, ये देखो A क्रॉस ए बराबर कितना, ए स्क्वायर इंटू साइन जीरो, और ये जीरो। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये वाला ऑप्शन देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। A क्रॉस ए तो हमारा कितना है, जीरो। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में क्या सीखे, अगर नॉन जीरो रहेगा, दो वेक्टर, एक आगे A है, दूसरा भी A है, तो इसका A क्रॉस A है ना, A क्रॉस B मतलब ए बी साइन थीटा, ये हमेशा कितना होता है, जीरो। दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। क्या होता है, दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। यहाँ इस क्वेश्चन में तो यही सीखा गया है ना। सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ सीख निकालेंगे, और जो सीख निकलेगी ना उसको रख लेंगे, और वही धीरे 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 सारे क्वेश्चंस, यानी कि हमारे एग्जामिनर जो हमसे निकालना चाहते हैं वो हम प्रैक्टिस में निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या सीखे बताओ, बताओ। लर्निंग, लर्निंग क्या है, दो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। समझ आया, क्या होता है, जीरो होता है। ये हमारा लर्निंग था इस वाले क्वेश्चन से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला वाला कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड B इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप मीटर है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर A अलोंग B, यानी कि A का निकालना है किस में, B में। देखो इधर ध्यान से देखो, तो अगर मैं बोलूं ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो B का ये डायरेक्शन है, लेकिन ये अगर थीटा है, अगर मान लो ये ऐसा ऐसा मान लो ये x है और ये y है, मतलब थीटा है मान लो, इसका कंपोनेंट जब मैं तोड़ूंगा तो कितना आएगा, इधर में आएगा सर a cos थीटा, इधर में कितना आएगा a sin थीटा। बिल्कुल सही। अच्छा, b के तरफ a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू कितना आया, a cos थीटा, यानी कि हमें क्या चाहिए, a cos थीटा, हमें क्या चाहिए, a cos थीटा। अब बताओ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। a डॉट b, ए का वैल्यू कितना है, ये सर 2i कैफ प्लस 3j कैफ माइनस k कैफ। ठीक है, डॉट b का वैल्यू कितना है सर, i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 2k कैफ।
ए डॉट बी करेंगे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो आई डॉट आई, 2i इंटू आई कितना होता है 2, ठीक। 3j इंटू 2j, तो वैल्यू कितना आया 3 2 या 6, माइनस के और प्लस 2 के, तो कितना -2, ठीक। तो वैल्यू कितना आया ए डॉट बी चेक करो, ये चला गया तो आया 6, तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना आया 6। हमें चाहिए क्या सर, हमें तो ए कॉस थीटा चाहिए, हमें क्या चाहिए ए कॉस थीटा, तो ए डॉट बी को लिखा क्या जाएगा ए बी कॉस थीटा, बिल्कुल सही। हमें क्या चाहिए सर ए कॉस थीटा चाहिए, यानी कि ए डॉट बी बाय में क्या सर बी, बी मतलब बी का मैग्नीट्यूड, बी का क्या मैग्नीट्यूड, देखो ध्यान से, तो क्या ए डॉट बी निकाल चुके हैं कितना 6 बाय बी का मैग्नीट्यूड, बी कौन है सर ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड कितना है x² प्लस y² प्लस z² अंडर रूट, तो बताओ कितना आ गया मैग्नीट्यूड, ये देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 4 प्लस 4 कितना हो गया 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 9 का अंडर रूट 3, 6 बाय 3, यानी कि वैल्यू आई 2, ये है आंसर। वैल्यू कितना आ गया 2, ये हमारा क्या आ गया आंसर, क्लियर है ये, तो ये आ गया हमारा आंसर 2 के बराबर, ठीक। चलो आई थिंक आपने ये भी क्वेश्चन समझ लिया होगा, और इस क्वेश्चन में क्या पता मेरा कि सर जब भी हमें क्रॉस मतलब थीटा नहीं है क्या निकालना हो, कंपोनेंट निकालना हो, ए का कंपोनेंट बी में निकालना हो तो ए कॉस थीटा, बी का ए में निकालना हो तो बी कॉस थीटा, जिसका निकालना हो उसका कॉस थीटा, समझ आ गया, ठीक। थर्ड देखते हैं, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ द दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर इज 0 देन वैल्यू ऑफ अल्फा, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों वेक्टर कैसे हैं परपेंडिकुलर, क्यों सर ए डॉट बी बराबर 0, इसका मतलब E इज परपेंडिकुलर टू बी, तो दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, दैट्स व्हाई इट्स पोजीशन इज 0, तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, सीधा कर सकता हूँ क्या कि सर 2i कैफ प्लस 4j कैफ माइनस 2k कैफ डॉट क्या बताओ i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस अल्फा k कैफ, और ये क्या होना चाहिए 0। अब यहाँ से सॉल्व करके क्या निकल जाएगा अल्फा, कैसे 2i इंटू आई सर ये 2 प्लस 4j इंटू 2j तो 8 माइनस 2k प्लस प्लस अल्फा तो माइनस 2 अल्फा बराबर 0। अब देखो सॉल्व कर लो, तो अल्फा 2 अल्फा इधर गया तो 2 अल्फा इक्वल टू कितना 10, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई 5, ये आंसर है, ये क्या है आंसर है। इसमें क्या सीखने को मिला कि सर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, समझ आ गया। इसमें देखो इफ टू वेक्टर्स p इतना एंड q इतना है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वैल्यू ऑफ m सेम सेम है, सेम सेम है कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम सेम है, ठीक है। ये जेईमेंस 2023-22 का है, ठीक है। तो देखो इसमें ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों कैसा है, दोनों कैसा है परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0, यानी कि p डॉट q इक्वल्स टू कितना 0 होना चाहिए, क्योंकि दोनों इंप्लाइज, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं p इज परपेंडिकुलर टू q इंप्लाइज p डॉट q इक्वल्स टू 0, कर लो p डॉट q बराबर 0, तो p कितना है सर i कैप प्लस 2m j कैप प्लस m k कैप, ये ऐसा है डॉट करेंगे किसके साथ सर 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस m k कैप, इसका डॉट कर लेंगे, इसका डॉट निकालो कितना आएगा, देखो 2 इंटू 4, तो ये यहीं पे लिख देता हूँ, ये देखो i इंटू 4i ये आया 4 प्लस 2m इंटू -2 ये वैल्यू कितना आया -4m, m इंटू एम तो प्लस m स्क्वायर, और ये क्या होना चाहिए 0, ये आ गया फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गया बताओ m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 बराबर 0। अब क्या कर लो
m का वैल्यू निकालेंगे, क्वाड्रेटिक लगा लो, मैं फैक्टराइजेशन लगा देता हूँ। ये देखो m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2m प्लस 4 बराबर 0, इसमें से m कॉमन आया, m माइनस टू कॉमन आया, m माइनस 2 बराबर 0, m माइनस 2 और यहाँ पे क्या m माइनस 2 बराबर 0, m की वैल्यू आई 2। ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर है ये? तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, ये m की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू कितनी आई 2। ये कौन सा कॉन्सेप्ट चला कि सर दो वेक्टर अगर दोनों परपेंडिकुलर हो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, उस कॉन्सेप्ट पे ये चला। ठीक है, अब हमें dx बाई dt, इसको 2-3 तरीका है करने का। dx बाई dt चाहिए, है ना, एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड में। कहाँ पे? 4 सेकेंड में। देखो इफ t बराबर इतना है तो मैं क्या ले सकता हूँ, t इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 4, ऐसा है। 4 को इधर ले आओ, तो ये क्या बन गया सर, रूट एक्स इक्वल्स टू t माइनस 4। अब स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू t माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आई, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, देखो ये आया। ये अभी क्या आया x, अभी dx बाई dt नहीं आया। अब क्या निकालनी है हमें सर, dx बाई dt। क्या निकालनी है, dx बाई dt। देखो करो डिफरेंशिएट, तो 2 आगे आएगा, 1 घट जाएगा, ये कितना आया सर 2t, और ये कांस्टेंट डिफरेंस 0 प्लस 0 और माइनस 8t का डिफरेंस है माइनस 8। तो dx बाई dt की वैल्यू आई कितनी, dx बाई dt जो वैल्यू आई वो आई 2t माइनस 8, 2t माइनस 8। लेकिन हमको चाहिए कब, t बराबर 4 पे, यानी कि dx बाय dt t इज इक्वल्स टू 4 पे वैल्यू पुट कर लो। ये कितना आया 2 इंटू टी के जगह में क्या रखेंगे, टी के जगह में 4, तो 2 इंटू 4 माइनस 8, ये वैल्यू कितना आया 4 2 जा 8, तो 8 माइनस 8 वैल्यू 0, यानी कि dx बाई dt एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड इज 0। समझ आ गया, कितना आ गया, इसके 0 के बराबर। क्लियर है ये आपको, क्लियर है ना? तो ये वैल्यू आ गया हमारा 0। ठीक, इस आई होप आपने पूरी पीवाईक्यू सीरीज को एंजॉय किया होगा। फिजिक्स आपको अच्छी लग रही है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में जरूर फैलाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पीवाईक्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।